नमस्कार, इस नमस्कार, वक्त आप नेशन देख रहे हैं 24 में आपका नेशन स्वागत 24 है। मैं न्यूज। मैं नीरज और प्रिया अभी वर्मा। हम अगर मौजूद हैं आप त्रिपुरा शिक्षित पंचायत होंगे के तो मुखिया आपकी सतीश अगली कुमार जी पीढ़ी के वे पास और निश्चित प्रखंड तौर है पर संपतचक। तो बढ़ेगी। चलिए हम इनसे इसी बात बात करते हैं को और ध्यान में जानते हैं पूरे रखकर शिक्षा पंचायत को समेत लेके सभी कि क्षेत्र में नई विगत शुरुआत 2 कर सालों रहे में हैं। कितना कार्य हुआ, इसके कितना तहत विकास कड़ी हुआ, से कितनी कड़ी योजनाओं जोड़कर का लाभ व्यवस्था घर तक को पहुंचा और मजबूत कितनी और आगे कागजी घोड़े बढ़ाने दौड़ाए का गए और काम क्या-क्या कर रहे हैं। समस्याओं से इनको बच्चों रूबरू की होना पढ़ाई पड़ा। के आपको हम प्रति बता दें कि लगाव और लगातार औत्सुकता 2006 से बनी रहे, अब तक इसके जो है लिए ये कई मुखिया बने आए योजनाएं हैं और भी शुरू विकास की की गई गाथा है, को यहाँ पे लिखने ताकि का काम आर्थिक किए हैं। अभाव की वजह से मॉडल कोई भी पंचायत प्रतिभावान सरकार भवन विद्यार्थी बनाए हैं, पढ़ाई से डब्ल्यूपी बनाए वंचित हैं ना रहे। और लोग मुख्यमंत्री इसके श्री लिए हेमंत इनको तहे सोरेन दिल ने से आज शुक्रिया भी झारखंड करते आ रहे मंत्रालय हैं। में जब हमने आयोजित गाँव अभिनंदन के समारोह में हर गाँव में जाके मलिंग जब गोम हम के जानना चाहे थे जयपाल लोगों से, सिंह उन मुंडा ग्रामीणों से परदेशीय कि आखिर छात्र क्या भर्ती स्थिति है, क्या योजना के विकास है, तो लिए तहे दिल से चयनित लोगों ने कहा था कि नहीं, 25 इन्होंने काम किया है, प्रतिभावन विकास किया है। विद्यार्थियों को कुछ समस्याएं सम्मानित थोड़ी बहुत करते आती हुए जाती ये रहती है बातें जो कि कही। वो दिनचर्या इस का चीज अवसर है, पर पर मुख्यमंत्री ने लोग सीएम संतुष्ट थे इनके रोज कार्यों से से प्रोग्राम और इनको शुरू मुखिया कराने बना की के भी वो घोषणा की। संतुष्ट थे इस और उनका कहना था प्रोग्राम कि के इसी लिए तरह के मुखिया तहत हर पंचायत में दुनिया मिले के 100 तो कहीं ना कहीं विकास की एक विद्यालयों में बेहतर झारखंड धारा जो के है हर स्कॉलर्स के पंचायत में बह एफ सकता है और फिल बिहार और जो है एक बेहतर पीएचडी जैसे पंचायत के रूप कोर्सेज में, के लिए छोटे-छोटे वित्तीय पंचायत के रूप में सहायता बिहार का सरकार नाम भी द्वारा रोशन हो प्रदान सकता है। तो की चलिए हम जाएगी। सतीश कुमार जी से मुख्यमंत्री बात ने करते कहा हैं कि और जानते हैं झारखंड के पूरे पंचायत को आदिवासियों लेके मूल कि आखिर किन बयवासियों की कठिनाइयों का सामना हुनर की करते हुए कोई जो है कमी नहीं है, विकास की लेकिन गाथा इस उचित पंचायत में लिखने का प्लेटफॉर्म काम नहीं किए। मिलने पर नेशन 24 इनकी सर आगे प्रतिभा बताइए। गुम हो जाती आप थी। लोग को बहुत बहुत आगे धन्यवाद कि मुख्यमंत्री आप ने कहा कि हमसे शिक्षा के इंटरव्यू क्षेत्र लेने में आए राज्य और सरकार क्षेत्र के कई बारे में योजनाएं चल रही है। जानने हमारा के प्रयास है इच्छा कि जाहिर बच्चे की है। सिर्फ इसके पढ़ाई लिए पर बहुत बहुत ध्यान दें, धन्यवाद। उनके सर पठन पाठन का लगातार सारा 2006 खर्च से आप बने सरकार हुए हैं, वहन विकास की करेगी। गाथा लिखी रहे। इधर वहीं 2 उन्होंने साल कहा में कि प्रतिभावान जब बच्चों की आप आए तो पढ़ाई उसकी में क्या आर्थिक स्थिति तंगी रही, क्या बाधा नहीं समस्याएं बने। रही और उसे इसके कैसे दूर इसका किया और सरकार क्या-क्या ने विकास है जो अब संकल्प पूरा हो ले चुका है रखा और है। क्या बाकी रह मुख्यमंत्री ने सबसे कहा पहले कि तो आज त्रिपुरा चाहे पंचायत झारखंड की बोर्ड हो जनता या को बहुत सीबीएसई बहुत अथवा धन्यवाद देना चाहते हैं कि आईसीएसई हम बोर्ड, पर लगातार इसके लिए विश्वास टॉपर्स करते को रहे नगद राशि के साथ और जो लैपटॉप त्रिपुरा सरकार दे रही पंचायत है। इसके पहले से अलावा जो भी छात्रवृत्ति की विकास हुआ राशि हो उसको और भी बढ़ा दी ज्यादा गई है। अच्छा माने आगे कार्य करने उन्होंने का, क्या कुछ चाहे कहा, आइए गांव सुनते गांव को हैं। सड़क से जोड़ने का हो, नल जल पेयजल व्यवस्था हो, चाहे गरीब गुरुआ के इंदिरा आवास का योजना हो और भी विभिन्न योजनाओं जो सरकार का है उसको हम लोग हर घर तक लाभ पहुंचाने का काम किए हैं और हम पर हमेशा लोग उम्मीद किए हैं और उसी उम्मीद से पुनः बार बार मौका देते रहे हैं। इसके लिए उन लोग को कोटि कोटि धन्यवाद। और हम लोग निरंतर मतलब अपने क्षेत्र पंचायत के जितने भी गांव है और खास करके अगल बगल के भी जो इलाका है उसको कैसे अपना उसको डेवलप करें, विकास की ओर ले जाएं, इसके लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं। और हाल फिलहाल में माननीय मुख्यमंत्री जी जो संपत चक मीठापुर माहुली एलिवेटेड रोड बन रहा था, पहले से पूर्व में घोषणा किए थे 2 साल पहले कि इसको संपत चक परसा में भी एक अप्रोच इसको किया जाएगा, जोड़ेंगे। लेकिन किसी कारणवश से जो 15-20 दिन 1 महीना पहले उसका बजट का आवंटन हुआ 417 करोड़ का, उसमें संपत चक परसा अप्रोच रोड का एलिवेटेड का नहीं था। तो हम बहुत परेशान हो गए कि इससे हम लोग का करीब करीब 50 गांव को इससे वंचित हो जाते, आगे से घूम के आना पड़ता, संपत चक परसा पुल के नीचे हमेशा जाम का स्थिति रहता बहुत। और हम लोग के इलाका के चाहे चिपरा पंचायत के लोग हो, चाहे भेलवाड़ा पंचायत के लोग, चाहे संपत चक के लोग को, अगर हम लोग को डाक बंगला जाना है, सगुना मोड़, बेली रोड, तो ऐसे 0 माइल से घूम के जाना पड़ता। ऐसे इधर से चिपड़ा से जगनपुरा है तो बहुत वहाँ जाम रहता है। इधर से हम लोग हैं कि इसे बन जाने से हम लोग सीधा एकदम परसा एलिवेटेड चढ़ेंगे, कवर जीपीओ गोलंबर के पास पहुंच जाएंगे, 10 मिनट में वहां पहुंच जाएंगे। मेन पटना डाक बंगला वगैरह, इससे इस काम से बहुत इलाका को लाभ हुआ। तो इस हम लोग इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के पास मैसेज पहुंचाने का काम किए कि इसको किया जाए। ऐसे हम अपने लोगों का सब गांव है, तो मुख्यमंत्री ने भी पुनः मतलब तुरंत 1 से 2 दिन में अपना प्रोग्राम बनाए और आए वहां स्पोर्ट स्तर पर। पूरा विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग के प्रधान सचिव, अपना मुख्यमंत्री जी का प्रधान सचिव और डीएम वगैरह सब आए और जो कंपनी पहले से कार्य कर रही है उसके भी जो संबंधित पदाधिकारी थे वो भी आए। उसके बाद स्पॉट पर नक्शा उक्सा देख उसी समय घोषणा की है कि इस एलिवेटेड को अप डाउन करना है। और उसी दिन एक और नया गिफ्ट भी दे दिए कि संपत चक परसा जो पहले पीडब्ल्यूडी रोड भी माननीय मुख्यमंत्री जी जो है वही कराया, और हमारे प्रयास से हम ही कहे थे। पहले आरयू रोड था, बहुत रोड का स्थिति बहुत जर्जर था, तो फिर उसके बाद पीडब्ल्यूडी रोड मुख्यमंत्री जी के कह के उसको कराया। 36 करोड़ का बजट हुआ था, 1 महीना में सारा काम विभागीय होके और मतलब बना, बहुत बढ़िया। लेकिन क्षेत्र का
इलाका का इतना शहरीकरण हो रहा है, बसावट ऐसा हो गया है, घर द्वार, स्कूल स्कूल ये सब बस तस, या हम लोग के यहाँ 1,000 तो स्कूल का बस आता होगा, अप डाउन करता है। उसके चलते लोगों को बड़ी कठिनाई होता था। तो 4 लेन का घोषणा कर दिए, अब उसका नापी भी चल रहा है अभी, सब पूरा युद्ध स्तर पर 6 अमीन लगा हुआ, भूअर्जन का पदाधिकारी, एडीएम, सारा लोग लगे हुए हैं, और इस बन जाने से और उस इलाका का चहुमुखी विकास होगा। तो ये सब लगातार हम लोग कार्य में लगे रहते हैं। इससे क्या होगा कि आपके पंचायत शायद जो फैक्ट्री लगना है या छोटे छोटे कुटीर उद्योग लगना है, ये सब भी उधर पहुंचेगा। पंचायत का तो लाभ होगा ही, इससे अगल बगल के जितने भी पंचायत, नगर परिषद एरिया, सारे लोग को रोड बनने से सिर्फ चिपरा पंचायत के लोग तो नहीं जाएंगे। यहाँ से धनरुआ है, मसौरी है, धनरुआ, बेलदारी चक इलाका, उस सब इलाका को भी अगर पटना आना होगा तो यहाँ से आएंगे, संपा चक से घुस जाएंगे, 4 लेन पकड़ेंगे, परसा से पीडब्ल्यूडी पर, परसा से एलिवेटेड पकड़ के सीधे स्टेशन एरिया, एकदम 10-15 मिनट में। चलिए, तो ये प्रयास और अथक कोशिश रहता है कि कैसे विकास और डेवलपमेंट आए, जिससे कि सहज हो जाए, जाम की समस्या ना मिले, लोग दूर दूर से भी आए तो 10 मिनट 15 मिनट में राजधानी के स्पॉट, जिसको डंगला चौराहा कहते हैं, वहां तक पहुंच जाए। और भी चर्चा करते हैं। और जल नल योजना की क्या स्थिति है? नल जल योजना का हमारे पंचायत में 14 वार्ड है, और 14 वार्ड में 9 वार्ड में पीएचडी विभाग से कराया गया, 5 वार्ड में पंचायत से कराया गया। तो नल जल योजना तो ऐसे करीब करीब ठीक है, उसमें कुछ कारण पब्लिक लोग का भी है कि अब नल हटा देते हैं, अब कहीं डायरेक्ट कर दिए, नल बिना यूज के भी इस्तेमाल करते हैं। जब कभी कठिनाई होता है, चाहे बिजली नहीं, तब उन लोग को समझ में आता है कि पानी का क्या महत्व है। तो हम लोग तो, सरकार का प्रयास बहुत अच्छा है कि पहले चापाकल से 170 फीट 80 फीट से नल जल मिलता था, शुद्ध पानी नहीं मिल पाता था। अब 320 फीट बोरिंग होता है, शुद्ध जल मिल रहा है घर घर में। उससे शुद्ध पानी नहीं पीने से खास करके गरीब गुरबा लोग को बहुत तरह तरह की बीमारी होता था, इससे निजात मिला है। और सरकार का इस योजना बहुत सफल योजना है, हम लोग के यहाँ तो ठीक ठाक लग रहा है। कचरा प्रबंधन आया, ये योजना आपको क्या लगता है, कितना सफल है और क्या घर घर तक इसी तरह की तमाम खबर के लिए जुड़े रहें नेशन 24 न्यूज के साथ। सरकार का ये भी स्कीम बहुत अच्छा है, लेकिन ग्रामीण में तरह तरह के लोग, मानसिकता के लोग हैं बहुत, लेकिन हम लोग को अवेयरनेस, जागरूकता समझा बुझा के उन लोग को करते हैं, प्रयास करते हैं। डस्टबिन घर घर दिया गया है, उसके 2 डस्टबिन हर घर में दिया गया है। उसके बाद हर वार्ड में एक ठेला है, कचरा उठाओ, घर घर से उठाओ होता है। डब्ल्यूपीओ बनाया गया, डब्ल्यूपीओ तो इतना सुंदर बना है कि हमको नहीं लगता है कि पटना जिला में वैसा बना हो। और इसके लिए भारत सरकार के सेक्रेटरी जो हैं पंचायती राज के, डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, आए भी थे, देखे भी थे। और हमारे यहाँ आंगनबाड़ी भी बना है, बहुत सुंदर बन रहा है, वो भी मतलब कंप्लीट हो गया है, बहुत सुंदर है। तो कचरा प्रबंधन का भी काम माने हर जगह चल रहा है, घर घर से उठाव हो रहा है, एक जगह स्टोर हो रहा है, उसके बाद वहां से छांट के उसका उपयोग किया जा रहा है, खाद में चाहे और भी जो थी उसमें से बड़ा। मनरेगा के तहत भी कार्य किए हैं, और आपको क्या लगता है कि अभी के समय जो मुखिया मनरेगा में कार्य करने से डरते हैं, आप उससे मतलब सहमत हैं? दिन पर दिन तो सिस्टम बदल रहा है, तो उससे लोग घबराते हैं, लेकिन घबराना नहीं चाहिए। उस काम तो मनरेगा का हम लोग भी किए हैं, और हम लोग का इलाका थोड़ा शहरीकरण हो गया है। हम लोग जो भी काम था ज्यादातर तो सब पक्की रोड, जो पहले रोड शुरू में मुखिया बने 6 में, उसमें पतला पतला आरी था, तो उसको मनरेगा से ही हम लोग कच्ची सड़क बनवाए, हर पहन उड़ाई करवाए, वृक्षारोपण का भी कार्य किए। अब वो सब रोड भी पक्की हो गया है। अब जहां तहां छूटा है तो काम होते रहता है, नया नया कोई घर बनाया तो वो सब जगह जहाँ नया नया रोड बनता है तो उस सबको हम लोग मनरेगा से ही मिट्टी भराने के कार्य करते रहते हैं। स्कूल की हालत क्या है, और क्या के पाठक जी के रूल एंड रेगुलेशन आने के बाद कुछ असर हुआ है? माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि के पाठक जैसा पदाधिकारी को शिक्षा विभाग में लगाया गया। ऐसे पूरा बिहार में हड़कंप हो गया। शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग ऐसा है जिसमें अगर सरकार चाह लेगा तो सुधार करेगा। तो अभी तो देख रहे हैं कि उनका इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है, और अपने हर जगह विजिट कर रहे हैं, घूम रहे हैं, देख रहे हैं। इसका अच्छा, लोग में जो गलत काम करने वाले थे उसमें भय का माहौल है, और दिन पर दिन तो भी सुधार हुआ। हाँ, सब लोग समय से आ रहे हैं, जा रहे हैं, बहुत बड़ा, लेकिन इसको कंटिन्यू रहने का जरूरत है, हमेशा इसको
करते रहना है। बहुत सा सिस्टम को सुधार किए हैं जिससे भविष्य में अच्छा परिणाम आएगा। एक सपना था गांधी जी का ग्राम स्वराज का, जिसको लेके वो मतलब यात्रा भी किए, लोगों को समझाने का भी काम किए। क्या लगता है अभी वो पटल पे है या वो धूमिल हो गया? गांधी जी का ग्राम स्वराज का सपना तो ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ मजबूत करने का था, लेकिन कहीं कहीं अफसरशाही लोग भी हावी हैं। जो प्रतिनिधि को महत्व देना चाहिए उस हिसाब से वो लोग नहीं महत्व दे पाते हैं। इसके चलते बहुत लोग जन प्रतिनिधि में निराशा की भावना रहता है। मतलब आप मान रहे हैं कि इस बार जब 21 से 26 के बीच पंचायत शुरुआत हुआ है, मुखिया लोग बने हैं, तो कहीं न कहीं अधिकारियों द्वारा योजनाएँ थोपा जा रहा है और रबर स्टाम्प के तौर पे मुखिया जी को देखा जा रहा है। हाँ, बहुत समय जैसे ग्राम सभा जो था, ग्राम सभा को पहले महत्व दिया जा रहा ताकत ग्राम सभा ये सारा, लेकिन बहुत सा दिशा निर्देश अब ऊपर से आता है कि इस तरह से करना है, उस तरह से करना है। हर क्षेत्र का अलग अलग परिस्थिति रहता है, तो ग्राम सभा में लोग इकट्ठा होते थे, चर्चा करते थे, उसके बाद उसको कार्य किया जाता था। लेकिन अब ऊपर से दिशा निर्देश आ जाता है, इसके चलते असमंजस की स्थिति हो जाता है, काम में बाधा होता है। और जितना जो पहले इजी वे में लोग कार्य करते थे और अभी जो थोड़ा कठिनाई होता है, दिक्कत। तो आप तो लंबे समय से 2006 से हैं, तो उसका असर आप में भी दिख रहा है क्या? हम लोग तो हर तरह के अनुभव से गुजरे हैं तो इसलिए हम लोग का कोई ज्यादा असर नहीं पड़ता है। हम लोग थोड़ा स्लो होता है काम, लेकिन सिस्टम से सब ठीक ठाक, कोई दिक्कत नहीं होता। चलिए, लंबे दौर से चले आ रहे हैं और बहुत सारे सिस्टम के तहत कार्य भी किए हैं। देख भी रहे हैं कि ये घबरा नहीं रहे हैं। इनका कहना है कि ढंग की चीज़ें हैं, बस कुछ चीज़ें इन्हें भी लग रहा है कि कमी हुई है। अधिकारियों का कुछ चीज़ें जो है, योजनाएँ जो है थोपा जा रहा है, जिस कारण से नए प्रतिनिधियों को या जो पुराने उन्हें कार्य करने में या समझने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। मनरेगा से भी लोग नाखुश हैं। इनका भी कहना है कि हाँ, उसमें भी थोड़ा सहज व्यवस्था होना चाहिए, जिस कारण लोग कर सकेंगे। के पाठक के आने से ये भी शुभकामनाएँ दे रहे हैं कि उनके आने से शिक्षा विभाग जो है थोड़ा-सा शिक्षा का स्तर थोड़ा बढ़िया हुआ है, टीचर आ रहे हैं, टीचर रह भी रहे हैं और मतलब पढ़ाई भी बेहतर ढंग से सुचारू हुई है। और इनका कहना है कि कहीं न कहीं स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग, ये 2 ऐसा जगह है जहाँ पे इस सारी चीज़ों की व्यवस्था इस ढंग के यदि अधिकारी आ जाए तो कहीं न कहीं बेहतर हो जाएगा। इन सारी चीज़ों को, अपने विकास की बातें इन्होंने कही, योजनाएँ कैसे हद तक पहुँचा है, उस पे चर्चा हुआ। लगातार 2006 से पूरे चिपरा पंचायत में विकास की बातें कर रहे हैं। अब पहल करके, प्रयास करके मोहाली मीठापुर मोहाली रोड को भी इन्होंने 4 लेन के लिए मुख्यमंत्री से आग्रह करके उसे भी कराया है संपर्क चक परसा तक, जिससे कि जो है वो एक सहज हो जाएगा, लोग को आने जाने में दिक्कत नहीं होगी और 10 से 15 मिनट लोग को लगेगा और ये लोग जो है मुख्य सेंटर जो पटना का है, डाबंगला चौराहा, वहां तक पहुंच जाएंगे। इन सारे चीजों के साथ जो है चिपरा एक बेहतर पंचायत के तौर पर सामने आया है और लगातार इसके विकास की बातें हो रही है, गाथा भी लिखी जा रही है और कहीं ना कहीं आने वाले समय में बिहार के पटल पे एक आदर्श पंचायत, एक स्वच्छ, स्वस्थ और बेहतर पंचायत के रूप में सामने भी आएगा। आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।